बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन 8 करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आता है। एक साल इन्वर्जन मेथड देते हैं तो दूसरे साल ग्रामर रूल दे देते हैं करने को। अब देखें, इन्वर्स मेथड हमने मैट्रिसेस पर लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, तो वो था मैट्रिक्स पर इन्वर्स मेथड हम अप्लाई कर रहे थे। ये आपको गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, वो इन्वर्स मेथड था मैट्रिक्स पर अप्लाई करने का तरीका, और ये आपको कहा जा रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर आप अप्लाई करें। और इसके साथ साथ हम एक नया मेथड सीखेंगे जिसे हम कहते हैं क्रैमर रूल। तो ये दोनों मेथड हम इन दोनों क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। पहले हम इन्वर्स मेथड करेंगे, देन हम इस पर क्रैमर रूल करेंगे। अच्छा, ये देखिए पार्ट 1 मैंने राइट कर दिया है, तो पार्ट 1 में यहाँ पर x मिसिंग है बुक में। आप x खुद राइट कर दें, क्योंकि ये पहली वैल्यू x की है इक्वेशन में, सेकंड y की है, एंड देन बराबर की उस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपने चेक करना है। अगर कहीं पर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो आप राइट करेंगे उसे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन में हम चलें, ब्रैकेट में राइट कर दीजिए कि हम इन्वर्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इन्वर्जन मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है वो बेसिकली ए एक्स बराबर है बी के, ठीक है। तो इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है। पहले हम इसको नेम दे देते हैं कि इक्वेशन 1 है। फिर इस इक्वेशन से आप कंसीडर अज्यूम कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स ए चाहिए आपको, एक्स चाहिए, बी चाहिए, जो क्या फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। राइटिंग द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। सही है, गिवन सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो हमें गिवन है। पहले हम मैट्रिक्स ए राइट करेंगे। मैट्रिक्स ए आप किस तरह राइट करते हो, ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, ये पहली इक्वेशन आप पहले राइट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई 3। फिर आप सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स राइट करेंगे, -4, देन आप y 1। ये आपके पास मैट्रिक्स ए हो गया। अब आपके पास x फाइंड करें आप, x क्या होगा। जो भी आपके पास इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होंगे वो आपके पास x होंगे। अगर लेट सपोज यहाँ a b होता तो मैं a b राइट करती, लेकिन इस इक्वेशन में x y है तो आप x एंड y राइट करें, ठीक है। b क्या है, b आपके इक्वेशन के राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं बराबर है इस वैल्यू 14 एंड 28, तो ये आपके पास b है, तो आप राइट करें b इक्वल्स टू 14 एंड 28। सही। अब हमें तो इन्वर्स मेथड अप्लाई करना है, तो इन्वर्स के लिए तो ए इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इस इक्वेशन को ज़रा सा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आप देखें, ये ए नीचे जाके डिनोमिनेटर में अगर चला गया, मैं दोबारा राइट कर रही हूँ, ए एक्स बराबर है बी के, ठीक है। मुझे ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये ए नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स बराबर है बी अपॉन ए, इस तरह होगा, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो ये इन्वर्स में शिफ्ट हो जाएगा, एक्स बराबर है ए इन्वर्स इंटू बी, और ये आपकी एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए इसमें, डन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन है। बट इसके लिए सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि ए इन्वर्स बराबर होता है, यहाँ राइट कर देती हूँ, ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए के एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो आप सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसको यहाँ पुट कर दें। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, आपको पता है कि एडजॉइंट किस तरह फाइंड होता है, 2/2 का। इन दोनों वैल्यूज़ की प्लेसेस चेंज कर दें, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे,
ठीक है, हम एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। और इन दोनों वैल्यूज़ डायगोनल्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो -3 हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, इसी मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और माइनस फॉर्मूले का 4 3 ज़ा 12, तो माइनस का 12, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट ये तो सेम रहेगा, 1 -3 4 2 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 12 क्या बना, 1 -3 4 2 डिवाइडेड बाय 14, ये 14, क्लियर। और ये हमारा इन्वर्स का रिजल्ट है, ये इतना। अब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इस इन्वर्स को इस इन्वर्स की जगह पे पुट कर दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 x बराबर है, ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है, आप इसको यूँ राइट करें 1/14, ठीक है, और यूँ 1 -3 4 and 2, इस तरह, इनटू वैल्यू ऑफ बी क्या है, बी मैट्रिक्स आप राइट करेंगे जो कि ये है 14 और 28, सही। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, इस रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से पहले, और x क्या है आपके पास, xy है, 1/14, 1/14 ज़ा 14 प्लस ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और 328 ज़ा 84। अब जो है सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी इसी कॉलम से, तो ये हो जाएगा 4 × 14 56 प्लस 228 ज़ा अगेन 56 xy 1/14, 14 में से 84 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन यू विल गेट माइनस का 70, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 56 + 56 112। अब ये जो ये 14 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, लाइक दिस 70 डिवाइडेड बाय 14 एंड 112 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो x × y 70 डिवाइडेड बाय 14, 5 माइनस का 5 एंड 112 डिवाइडेड बाय 14, 8। तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 5 आई और y की जो वैल्यू है वो 8 आई। तो आप इसका आंसर इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और सेट की फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं। आप लिखेंगे द सॉल्यूशन इज़ x बराबर है -5 एंड y बराबर है 8। द सॉल्यूशन सेट इज़ -5, 8, यही आपका रिज़ल्ट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेम मेथड पर। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं सेम क्वेश्चन का इन्वर्स मेथड से।
तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ भी हम लिख लेते हैं कि इन्वर्जन मेथड से हम कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, नोट करें कि फर्स्ट इक्वेशन में x एंड y है एंड सेकंड में y एंड x है। अगर आप इस तरीके से करोगे, अरेंज नहीं किया आपने इक्वेशंस को, तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आएगा। तो आप इक्वेशंस को री राइट करें। री राइट किस तरह करेंगे कि पहले आप x राइट करोगे, देन आप सेकंड इक्वेशन में y राइट करोगे। तो हमें री राइट करना है अब इक्वेशन को। 4y बराबर है -12 एंड देन 3x पहले राइट कर दीजिए, देन प्लस का 2y राइट कर दीजिए इक्वल्स टू 0। सही। तो अब हम इसको करते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास इस मेथड के लिए ax बराबर होता है b के। तो राइटिंग द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में, ये a हमें चाहिए, x चाहिए एंड b चाहिए। तो हम पहले x राइट करेंगे, मैट्रिक्स x, देन xy, देन मैट्रिक्स b हम राइट करेंगे। ठीक है। तो a क्या है, x एंड y की वैल्यूज़ 2 -4, कॉफिशेंट ऑफ x y राइट करोगे मैट्रिक्स a में। x का कॉफिशेंट 3 2, x क्या है, वेरिएबल एक्स वाई है, तो एक्स वाई राइट कर दीजिए। बराबर की उस तरफ क्या है, -12 0। अब हम इस इक्वेशन से इन्वर्स फाइंड करते हैं। जैसे ए एक्स बराबर अगर बी के है तो मुझे तो इन्वर्स चाहिए, तो ये नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाय ए। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा, ए इन्वर्स इनटू बी। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। ये फॉर्मूला हमारे पास इन्वर्जन मेथड का है। अब हम इस इक्वेशन के लिए इन्वर्स ए फाइंड करेंगे। तो वो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में रख कर ही फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। एडजॉइंट का तरीका ये है, इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर, तो दोनों सेम है तो सेम ही रहेंगे। ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये -3। और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 12, 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12। ठीक है। अब इसको फर्दर कीजिए सिंप्लीफाई, तो ये सेम रहेगा -3 2 और डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का, अच्छा जी, ये क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, 14 और 12 16। तो इसको हम करते हैं दोबारा से। ए इन्वर्स बराबर है डिटर्मिनेंट 2 4 माइनस का 3 2 और डिवाइडेड बाय 16 आ गया ये। ठीक है। अब इस रिज़ल्ट को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर। तो इम्प्लाइज करते हैं हम इसे रिज़ल्ट को, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 जो कि है x बराबर है a इन्वर्स इंटू बी। x क्या है हमारे पास, एक्स वाई, a इन्वर्स क्या है, ये रिज़ल्ट 2, इसको आप यूँ 1/16 राइट कर दें, 2 4 -3 2 और मैट्रिक्स बी क्या है, ये माइनस का 12 एंड 0। एक्स वाई राइट सेम, 1/16 राइट सेम, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। तो 2 12 माइनस का 24 प्लस 4 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 12 36 प्लस 2 0 0। एक्स वाई
बराबर है 1/16। ये क्या रहा माइनस का 24 और ये 36। अब 16 इससे जाके डिवाइड होगा दोनों से, लाइक दिस माइनस का 24/16 एंड 36/16। सही, इसको डिवाइड कर दीजिए 24 डिवाइडेड बाय 16, तो आपका रिज़ल्ट आया 3/2 माइनस का एंड 36 डिवाइडेड बाय 16, ये रिज़ल्ट आपका बना 9/4। अब आप इसको राइट करें इस तरह, द सॉल्यूशन इज़ x बराबर है -3/2 एंड y बराबर है 9/4। द सॉल्यूशन सेट इज़ 3/2 9/4। ये आपका आंसर है इन्वर्स मेथड का। और जब आप क्रैमर रूल से भी इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे दोनों क्वेश्चंस के। तो अब हम क्रैमर रूल से इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम इसी क्वेश्चन 8 को देखें, अब हम क्रैमर रूल से करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 मैंने राइट कर दिया है और आपको पता है कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। राइट कर दें कि क्रैमर रूल्स हैं, क्रैमर रूल से हम इसको कर रहे हैं। तो राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अब सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे मैट्रिक्स ए चाहिए, तो मैं सिर्फ मैट्रिक्स ए राइट करूँगी फ़िलहाल। मैट्रिक्स ए क्या होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल 2, 3, -4 और 1, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है ना मेरे पास क्रैमर रूल का, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्रैमर रूल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला फॉर क्रैमर्स रूल, वो क्या होता है, वो आपके पास होता है x बराबर है a1 का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y बराबर होता है a2 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट दोनों में यूज़ होगा। और a1 और a2 क्या है वो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। तो a1 ये है कि जब आप a1 के लिए वर्क करोगे तो इस फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दोगे, दिस वन। इस फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड कर दिया और इस फर्स्ट कॉलम की जगह पे आप ये वैल्यूज़ राइट करेंगे, 14 एंड 28। फर्स्ट कॉलम की जगह पे आप राइट करोगे 14 एंड 28, ठीक है, जहाँ पर a1 होगा। तो हम राइट करेंगे 14, 28 a1 के लिए, एंड देन यू विल राइट 3 and 1, ये इस तरह। और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, यही होगा 2, 3 माइनस का 4 और 1। और इसको स्ट्रेट लाइंस में राइट करेंगे आप, स्ट्रेट लाइंस, डिटर्मिनेंट है ना तो स्ट्रेट लाइन में आप राइट करोगे लाइक दिस। एंड देन यू विल एक्सपेंड, इसको आप एक्सपेंड करोगे ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी, नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। एक्सपेंड करने का ये तरीका है लाइक दिस, इस तरह से। तो चलिए हम इसको करते हैं। 14 1 ज़ा 14 माइनस एंड 328 ज़ा 84 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12 लाइक दिस। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं।
x बराबर है 14 माइनस 84 माइनस का 70 एंड डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है। तो x बराबर है माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 16। अब 70 डिवाइडेड बाय 16 कर दीजिए, ये 14 बन रहा है। 12 एंड 2 14 नॉट 16। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट माइनस का 5। ये हमारे पास x का रिज़ल्ट आया। अब हम y पे वर्क करेंगे कि y किस तरह। A2 जब आप करेंगे तो देन यू विल हाइड द सेकंड कॉलम, आप सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे और सेकंड कॉलम की जगह आप ये वैल्यू राइट करेंगे, ये वाली वैल्यू आप राइट करेंगे सेकंड कॉलम की जगह। तो आप देखिए मैं किस तरह राइट कर रही हूँ, 2 माइनस 4 और सेकंड कॉलम A2 है इसलिए हम सेकंड कॉलम को हाइड कर रहे हैं और हम राइट करेंगे 14/28, 14/28 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, आप ए का डिटर्मिनेंट इसका आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये आपके पास क्या है 2 3 माइनस का 14 एंड 1। देन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें लाइक दिस और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये हो जाएगा 28 2 ज़ा 56 और माइनस फार्मूले का और 4 14 ज़ा माइनस का 56 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का और 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12। ये क्या हो जाएगा 56 माइनस माइनस प्लस 56 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस प्लस का 12, 56 56 1 1 2 और ये हो जाएगा 14। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका रिज़ल्ट आया 8। आप रिज़ल्ट को इस तरह राइट करेंगे, hence the solution set is, क्या है x की वैल्यू पहले राइट करेंगे -1 देन y की वैल्यू और ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं ग्रामर रूल से। ग्रामर रूल ही करेंगे हम, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ग्रामर रूल से हम करेंगे इसको, राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं। मुझे मैट्रिक्स ए चाहिए तो मैं मैट्रिक्स ए सिर्फ राइट करूँगी जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है एक्स एंड देन माइनस का 4। और यहाँ देखें एक्स बाद में है, आप इसको री राइट करोगे इस तरह 2x माइनस 4y बराबर है माइनस का 12। एक्स को पहले राइट करोगे y को बाद में, तो ये 3x प्लस का 2y बराबर है 0 के। तो पहले क्या आ रहा है x एंड देन y, सही ये हुआ हमारे पास। अच्छा जी, फिर हमें पता है कि ग्रामर रूल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला फॉर ग्रामर रूल हमारे पास होता है x बराबर है a1 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, फिर होता है y बराबर है a2 का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम फाइंड करते हैं a1 का डिटर्मिनेंट। x बराबर है a1 डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दीजिए लाइक दिस। इस फर्स्ट कॉलम को आपने हाइड कर दिया इस मैट्रिक्स में और आप इसकी जगह पे बराबर इक्वेशन की जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं आप ये राइट करोगे -12 एंड 0, -12 एंड 0, ठीक है। और सेकंड कॉलम को आप सेम राइट करोगे -4 एंड 2। इसी तरह आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो ये मैट्रिक्स आप सेम राइट करोगे डिटर्मिनेंट में 3 2।
अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करने का वही पुराना तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये इस तरह। तो ये हो जाएगा 24, 12 2 24 माइनस का 24 हो जाएगा माइनस फार्मूले का, और ये ज़ीरो, इन दोनों का ये 4 हो गया माइनस फार्मूले का, और माइनस का 12 हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो माइनस का 12 ऊपर रहा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 4 कितने हो गए 16। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करें, 24 डिवाइडेड बाय 16 करें तो आपका रिज़ल्ट आया माइनस का 3/2। ये x का रिज़ल्ट है। और अब आप y की वैल्यू मालूम करें तो y में देखें डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट में अब आप क्या करोगे, अब आप जो है ना सेकंड कॉलम को हाइड करोगे, और सेकंड कॉलम की जगह आप क्या ऐड करोगे, इक्वेशन में जो बराबर किस तरफ वैल्यूज़ है ये 2 3, सेकंड कॉलम A2 है इसलिए सेकंड कॉलम हाइड किया जा रहा है, माइनस का 12 1 0। और डिटर्मिनेंट में आप सेम इसका डिटर्मिनेंट ऐड करोगे 2 माइनस 4 3 इंटू। इसको आप एक्सपेंड कर दें लाइक दिस, इसको भी एक्सपेंड कर दें तो ये आपका क्या बनेगा 0 2 0 माइनस फार्मूले का, और 3 12 36 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 2 2 4 माइनस, और ये माइनस का 12। तो आप इसको कीजिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और 4 16। अब 36 डिवाइडेड बाय 16 करें तो आपका रिज़ल्ट आ रहा है 9/4। y बराबर है 9/4, ये y का रिज़ल्ट रहा। अब आप इसको राइट करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप लिखें हिंट्स द सॉल्यूशन इज़, पहले x की वैल्यू -3/2, देन y की वैल्यू, और ये आपका रिज़ल्ट रहा बाय क्रैमर रूल।